हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में मैं आप सबों का वेलकम करना चाहती हूँ हमारे चैनल बी फ्लरिश इन क्राइस्ट में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और बहुत हेल्दी होंगे। और आज प्रभु एक अद्भुत तरीके से प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात करी है। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वचन को। सॉरी। हम सब वचन में जाने के पहले एक बार प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए जो आज आप हम में से प्रत्येक को देने जा रहे हैं। प्रभु जी हर एक के हृदय में से बोलें और बात करें, हर एक के जीवनों से पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप वार्तालाप करें। प्रभु जी आज के समय में प्रभु जी ये वचन जो सुनता है प्रभु जी उनके हृदयों को प्रभु जी एक उपजाऊ भूमि बना प्रभु जी, जो इस वचन को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर, और आने वाले समय में इसके कई फल पिता परमेश्वर होने पाए। पिता सारा आदर सारी महिमा इज्जत जलाल प्रभु आपको देते यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं हमारी वचन की तरफ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे मरकुस 5:1-20। मरकुस 5:1-20। और जिसमें स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो ये गारसेनियों का देश है और यीशु मसीह वहाँ पे जा रहे हैं नाव से उस गारसेनियों के देश में। और यीशु मसीह शायद सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि वहाँ क्या चीज़ें होने वाली है, क्योंकि वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो प्रथम और अंतिम है, वो हमारी आने वाली लाइफ की हर बातों को समझने वाले परमेश्वर है। तो देन नाउ इस समय में हम जब देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में कार्य करते हैं प्रियो, तो हम पहले वचन से पढ़ेंगे। और जब वे झील के पार गारसेनियों के देश में पहुँचे एंड जब वह नाव पर ही से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वचन बताता है कि when the Jesus had stepped out of the boat, immediately there it meet him out of a tombs of a man with an unclean spirits। और जो कि कब्रों में रहा करता था, कब्रों से वो तुरंत जो है वहाँ से निकल के आ जाता है। क्या देखकर कि यीशु मसीह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो जल्दी से उस जगह से निकल के देखने आता है कि कौन आया है। प्रियो, ये इन मनुष्य जो है ये साधारण मनुष्य नहीं है। इसके अंदर जैसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इस विषय में कई बार पढ़ चुके हैं कि हम हमारी लाइफ में कई बार जो है हम इस तरह की दुष्ट आत्माओं का हम आमने सामने देखते हैं, इनका हमारा सामना होता है। तो ये व्यक्ति जो था इसके अंदर सेना जो कई सारी दुष्ट आत्माएं थी और ये कब्रों में रहा करता था। तो आइए वचनों में देखते हैं कि किस तरह से इसमें प्रभु यीशु मसीह ने आज हमसे जो है इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे। कब्रों से निकला और वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकल से भी बांध ना सकता था। मतलब वो इतना पावरफुल था कि उसको कोई सांकलों से बांध नहीं सकता था, और क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, है ना, क्योंकि उसको बार बार उसको शैकल्स से और चेन से उसको जकड़ देते थे, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आता था। वो उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो इतनी पावरफुल थी कि वो उसको चेन्स को भी ब्रेक कर देती थी। तो वो बार बार उससे क्या करता था, उसे तोड़ देता था। जब उसको उससे बेड़ियों से बांध देते थे तो लिखा है कि पर उसने उन सांकलों को क्या कर दिया, तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसके वश में नहीं कर सकता था। और लगातार रात दिन वो कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब इस व्यक्ति के जीवन को हम लोग देखते हैं, तो शैतान किस तरह से इस नॉर्मल से उस परमेश्वर की इमेज को किस तरह से वो शैतान जो है उसे बदसूरत बना देता है, और वो सारे लोगों से मेल मिलाप से ना रहकर वो उन कब्रों में पड़ा हुआ है और उसकी लाइफ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और
सांकलों से जकड़ा हुआ है, उसे दर्द हो रहा है, उसे पीड़ाएं हो रही है, उसे तकलीफ़ें हो रही है, और वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को उन सांकलों से और उन जकड़न से क्या कर रहा है, घायल कर रहा है, खुद को, स्वयं को घायल कर रहा है। प्रियो, ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में शैतान अटैक करता है तो हम भी हमारे सेंसेस को क्या कर देते, खो देते, हमारी बुद्धि खत्म हो जाती। कभी भी हम किसी इंसान को स्वर्गदूत समझ के ना बैठें कि भाई अगर इसने प्रभु को माना है तो इससे गलतियां होनी ही नहीं चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इंसान है, उनसे गलतियां होती है, बट हाँ, परमेश्वर ने हमें सेंस दिया है कि हम अगर गलतियों में होते हैं या हमसे कोई गलती होती है तो हम उसके लिए क्या कर सके, क्षमा प्रार्थी, हम क्षमा मांग सकते हैं, हम क्षमा ले सकते हैं परमेश्वर से। तो हमें हर एक सिचुएशंस में क्या करना है, परमेश्वर से क्षमा को मांगना है, परमेश्वर से हमें माफ़ी मांगना है उन सारी सिचुएशंस के लिए जो हमसे गलतियां हो गई है। लेकिन शैतान जब हम देखते हैं कि किसी इंसान के जीवन में जब हावी होता है तो उसे कोई सेंस नहीं होता उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, उसकी शारीरिक तकलीफ़ें, उसकी पीड़ा क्या होती है। और ये जो इंसान है जो कब्रों में पड़ा है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को चोट पहुंचा रहा है, अपने आप को दर्द दे रहा है, अपने आप को परेशान कर रहा है। उसके लिए कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आप वो इंसान जो है वो बिल्कुल अकेला है वहाँ पे। और जब हम किसी कल्ट में या हम किसी गुनाह में गिरते हैं ना, तो शैतान ठीक इसी तरह से उसका एक अल्टीमेट प्लान है हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, एंड कर देना। हम कभी प्रभु के वचन को बोल ना पाएँ, हम प्रभु के वचन का प्रचार ना कर पाएँ, हमें सिचुएशन से डिप्रेस करना, हमें लोगों से डिप्रेस करना, हमें ऐसी स्थितियों में ले जाके डिप्रेस करना कि हम उससे उठ ही ना पाएँ, है ना। क्योंकि पिछले जो वचन मैंने जब शेयर किया था इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ में जो है हर चीज़ में परमेश्वर के नाम से लोगों को क्षमा करते हुए चलना। ये एक ऐसे अनक्लीन डोर्स हैं जो ओपन रहते हैं और शैतान की एंट्री को जो है वो हमारी लाइफ में करने देते हैं। और कई बार हम सोचते हैं ये तो मतलब क्यों हम इन चीज़ों को ऐसे छोड़ दें, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम क्षमा नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी में हम माफ़ी नहीं दे सकते, है ना। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, मेरे आत्मिक पिता ने खुद जब इस वचन का प्रचार किया है, सच में ये चीज़ें मेरे मन में आई, और जब मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया तो मैंने देखा कि किस तरह से शैतान के वो सारे जो अनलॉक्ड जो डोर थे उसको कैसे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा लॉक किया गया, और मेरी लाइफ में फिर स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से वो सारी शांति और सुख और प्रभु की दया बहना प्रारंभ हुई। प्रियो, तो जब एक इंसान इस तरह की परिस्थितियों में रहता है, आप इसको पढ़ना बहुत आसान है कि कई इंसान था और गासेनियों में वो के देश में वो रहता था, कब्रों में पड़ा रहता था, दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन थिंक आप एक बार सोच के देखो कि उस इंसान के व्यथा क्या होगी। वो अपने लोगों से मिल नहीं सकता होगा, उससे कोई मिलना नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो इतनी एग्रेसिव थी कि वो किसी को भी हार्म कर देती थी, वो किसी को भी मार देती थी, वो खुद कंट्रोल नहीं, कब्रों में पड़ा रहता था। वो कितने अपने मतलब जिंदा रहते हुए भी कब्र के अंदर रहना, ये सबसे भयानक बात है। शैतान यही करता है, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हमें ऐसी ही खुली कब्रों में, वो कब्र बंद तो नहीं होती है लेकिन वो खुली कब्र के अंदर हमें ले जाके इसी तरह से हमारी हालत करता है, जिस तरह से ये बंदा जो है यहाँ पे वो परेशान हो रहा है। आइए हम वचनों को आगे पढ़ते हैं। और 5th में लिखा है, नाइट एंड डे अमंग द टॉम्स एंड on the mountains he was always crying out and cutting himself with the stones। वो अपने आप को पत्थरों से काट रहा है और उन जंजीरों से वो अपने आप को क्या कर रहा है, मार रहा है और उससे खरोच ला रहा है, वो रो रहा है। उसकी पीड़ा कौन देख पा रहा है? प्रियो, उस वक्त यीशु मसीह थे जो उसकी पीड़ा को देख रहे थे। यस, प्रभु यीशु मसीह का कहीं भी जाना पर्पसलेस नहीं होता है, पर्पसफुल होता है।
जब यीशु मसीह अगर गारसेनियों में जा रहे थे, यानी वो जानते थे कि वहाँ पे एक ऐसा मनुष्य है जिसे छुटकारे की ज़रूरत है। आज भी यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए स्वयं से हमारी मदद करने के लिए आते। अगर हमारे अंदर इच्छा है उस सारी सिचुएशन से निकल पाने की, और कई बार प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए जो है प्रभु इस तरह के सामर्थी कामों को करते थे। और जैसे ही हम 6th वर्स में देखते हैं कि एंड व्हेन ही सॉ जीसस, जैसे ही वो यीशु मसीह को देखता है, दूर से देखता है, वो क्या करता है, वो दौड़ता है, दौड़ कर क्या किया उसने, उस यीशु मसीह को प्रणाम किया। अब आप बोलोगे कि ये तो दुष्ट आत्मा से ये यीशु मसीह को, यस, हमको आपको पता है कि दुष्ट आत्माएं हमसे ज़्यादा वचन जानती है, और वो अच्छे से जानती है कि परम प्रधान का पुत्र कौन है, यीशु मसीह है। हम इंसान होके कई बार यीशु मसीह को हल्का ले लेते हैं सॉरी। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो मतलब ठीक है, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने की, दुआ करने की, क्यों यीशु मसीह को परेशान करना। लिसन, आपको ज़रूरत है प्रभु से बात करने की। अगर आप प्रभु से बात नहीं करोगे तो शैतान फिर आपसे बात करेगा, और आपकी लाइफ में वो इसी तरह की चीज़ों को जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि आप प्रभु से दूर हो जाओ, आप प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाओ। और जब प्रभु की उपस्थिति और रोशनी आपसे दूर होगी तो आप डेफिनेटली उस अंधकार में चले जाओगे, जो अंधकार आपके लिए बना है ही नहीं। हालेलुया। और 7th वर्स में लिखा है कि और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है ना। दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह से क्या काम है। जब आपको लगे कि प्रार्थना का मन नहीं हो रहा है, वचन पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, लगातार रील्स में स्क्रॉलिंग कर लो और प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और ऐसा करके मिलेगा भी क्या, हम बहुत सेटल्ड हैं, बहुत कंफर्टेबल है अपनी लाइफ में, हमें ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने की और बहुत ज़्यादा यीशु करने की, है ना। लेकिन यहाँ पे आप समझो, ये सिम्टम्स हैं, ये साइन है कि शैतान आपको प्रभु की ओर जाने नहीं दे रहा है ना। आपको प्रभु से पवित्र आत्मा मांगना है, पवित्र आत्मा में जीना है, पवित्र आत्मा में भरना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो, मंदिर हो। ठीक है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। देन 7th में लिखा, और ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्या बोल रहा है वो, कि जीसस सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, आई एड्योर यू बाय गॉड एंड डू नॉट टॉर्मेंट मी। अब यीशु मसीह के नाम से हमें पता है कि नरक हिल जाता है प्रियो, है ना। दुष्ट की सेना जो है वो कांप उठती है। तो यहाँ पे ये लोग जो है, सेना जो अंदर है, वो जो दुष्ट है, वो यीशु मसीह से कह रहा है कि भाई तुम्हें हमसे क्या काम है, तू क्या लेने के लिए आया है, तू क्या करने के लिए आया है, तू हमें क्यों पीड़ा देने के लिए आया है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन वचनों को का लिखा जाना हमारे बाइबल में इसलिए लिखा गया है ताकि हम इन वचनों से समझ सकें कि शैतान किस तरह से अपने कार्यों को करता है। और यहाँ पे जब हम 8th में जाते हैं, वचन में लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा कि हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। तो उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। यीशु मसीह ने उस दुष्ट से पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा कि हाँ, मेरा नाम क्या है, सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। वो दुष्ट जो है वो बता रहा है कि हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हैं, है ना। और उसने उससे बहुत ही विनती की, और हमें इस देश से बाहर ना भेज। मतलब ये आज अगर हम बाइबल में डीप स्टडीज़ में जाएं तो हर एक जगह पे इफिसियों 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो प्रधानता और अधिकार जो आकाश में है, ये मतलब ये दुष्ट की सेनाएं हैं जिन्हें अलग अलग देश में, अलग अलग स्थानों में जो है इन्हें प्रधानताएं और अधिकार दिए हुए हैं। ये अपने उस रीजन को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ये उसी रीजन में काम करके जो है लोगों को टॉर्मेंट करना, लोगों को परेशान करना, लोगों के लाइफ को डिस्टर्ब करना, इनका यही काम है कि कैसे भी करके
मानव जाति, मनुष्य परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से अलग हो जाए। अब वो चाहे फैमिली इश्यूज क्रिएट करे, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, और वो चाहे कुछ भी वो कर सकती है, वो सब वो कोशिश करती है। आज के समय में ब्रोकन फैमिली का रीज़न यही है कि शैतान को हमें समझना ज़रूरी है कि फूट डालो और राज करो नीति का जो फॉर्मूला है वो शैतान यूज़ करता है प्रियो। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें, और ये कोई रास्ते चलते हमें ये ज्ञान नहीं मिलेगा। हम जब तक अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक पवित्र आत्मा का फोर्स आपकी नॉर्मल लाइफ में नहीं आएगा, आप इन वचनों को जो है लोगों तक नहीं बता सकते हो, आप खुद भी नहीं समझ सकते हो कि आप किस सिचुएशन, जब ये इंसान इस संकल में जकड़ा हुआ है, जब ये अपने आप को हर्ट कर रहा है, अपने आप को परेशान कर रहा है, तो ये इंसान नहीं जान रहा है इस समय कि इसको कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। इसे समझ ही नहीं आ रहा है, इसकी पूरी आत्मिक आंखें बंद है, और ये कंटिन्यूस जो चीज़ें उसको पूरी तरह से पोजेस की हुई है ना, दुष्ट आत्मा, वो उसको उसके ऊपर सारा एक्शन वो ले रही हैं, कर रही हैं। लेकिन अब जब यीशु मसीह आते हैं और जब वो पूछते कि अब बहुत है, और अब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से क्या कर रही है, विनती कर रही है, उससे बहुत विनती कि हमें इस देश में से बाहर मत भेज। तो वहाँ अब दुष्ट आत्माएं खुद अपने लिए जगह ढूंढ रही हैं। क्या ढूंढ रही है कि देखो वहाँ पे पहाड़ पर सुअरों का जो है एक बहुत बड़ा झुंड चल रहा था। आपको पता होगा कि दुष्ट आत्माओं का नेचर जो होता है ना, वो गंदगी का होता है, गंदा होता है, ठीक है, बहुत ही गंदी होती है। और जो सुअर होता है वो एक गंदगी को प्रतीत करता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि आप इसको कितना अपने मोती जो है, मोती यानी आपकी गवाहियाँ सुअरों के आगे तो है मत डालो, नहीं तो वो उसको वैसे ही वो मिट्टी में क्या कर देंगे, वो मिला देंगे आपकी गवाही का, आपकी मोती, मतलब जो आपकी वैल्यूएबल चीज़ है वो उसको वैल्यू नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी सुअर को आप नहला धुला के बैठाओ अगेन वो जाके उसी कीचड़ में कूद जाएगा, क्योंकि उसको वो कीचड़ पसंद है, वो सोचता है कि ये मेरा घर है, पर एज एक्चुअल देखा जाए तो वो गंदगी है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो यहाँ पे ये दुष्ट आत्माएं क्या कह रही कि हमको उस झुंड में जो है वहाँ पे तू डाल दे। देन हम आगे पढ़ते हैं कि 11वें में लिखा है कि वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने किसने, दुष्ट आत्माओं ने विनती की कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो ये वर्ड जो लिखा है हम उनके भीतर जाएं, यानी कि दुष्ट आत्माएं जो हैं एक मनुष्य के शरीर के अंदर एंटर करती है, ठीक है, कर सकती है, और उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी, है ना। तो ज़रूरी है कि हम वचनों को बड़े ध्यान से समझें कि दुष्ट आत्माएं जो हैं ये यीशु मसीह से ये इसलिए यहाँ पे आग्रह कर रही हैं क्योंकि यहाँ तो भाई अभी इनका कोई खुद का अथॉरिटी नहीं है कि ये इंसान उसके अंदर अपने आप चले जाए, क्योंकि अब इनको निकाला जा रहा है, ठीक है। और ये हमारी लाइफ्स में कब एंटर करती है, जब हम इनको परमिशन देते हैं, जब वो लहू का बाड़ा टूटता है, जब वो कवेनेंट का बाड़ा टूटता है, जब हम पाप में गिरते हैं, चाहे देख के, सुन के, बोल के, ठीक है प्रियो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि इस संसार में ना हम ये कभी भी जजमेंट ना करें किसी इंसान को कि ये बहुत ज़्यादा धर्मी बन रहा है या वो बहुत धर्मी है। ये सबसे ज़्यादा फोकस अगर आज हमको करने की ज़रूरत है वो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हु आई एम एंड वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ स्टैंड करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप का, अपनी लाइफ का आकलन करें, क्योंकि हमें तो परमेश्वर को जवाब देना है, ठीक है, परमेश्वर के सामने खड़े होना है। और जब आपका हृदय जब आपको इस चीज़ को बताता है कि हाँ आप किसी के साथ गलत नहीं आपने किया है, आप किसी के साथ अनजस्टिस नहीं हुए हो, तो डेफिनेटली प्रभु आपके साथ है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ और जो फॉर्च्यून्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में दी जाती है, तो इसके लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ना कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं क्या हो जाएंगी, तुम्हारे पीछे हो लेंगी। तो वचन में हम आगे जब बढ़ते हैं तो जिस मेन पॉइंट पे मैं जाना चाहती हूँ, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी कि अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी तो वो सब जाके सुअरों के भीतर बैठ गई, और जो 2000 का झुंड था, 2000 का, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा, ठीक है, डूब मरा। तो अब उनके चरवाहे, मेन पॉइंट आता है यहाँ से 14, उनके चरवाहों ने भागकर
गांव नगरों में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था उसे लोग देखने के लिए आए। अब यहाँ हम देखते हैं कि सुसमाचार तो प्रचार किया गया, लोगों को बताया भी गया कि यीशु मसीह आए, ये सब चमत्कार हो गए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। देन उसके बाद क्या बोलते हैं वो, ठीक है, यीशु ने पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं किया था, जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर क्या हो गया, वो डर गए। अब ये जो बंदा जो पूरी तरह से गिरा हुआ था उस पाप में और पूरे उसके कपड़े मैले चिथड़े फटे हुए थे, वो अपने आप को इंजोर्ड किया था, उसकी शक्ल बिगड़ गई थी, बदसूरत हो गया था वो, है ना। और वो क्या हुआ फिर, वो एक बहुत ही एक सभ्य व्यक्ति की तरह जो है यीशु के सामने बैठा लोगों को दिखा। देखने वालों ने उनने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उसको क्या सुना। जब जो लोग देख रहे थे ये सब घटना जो हो रही थी वहाँ पे, उन लोगों ने सब लोगों को बताया। तब वे कौन, जिनका वो देश था, गारसेनियों का देश था, विनती करके कहने लगे कि भैया हमारी सीमा से क्या कर चला जाए। ये कौन बोल रहे हैं, यीशु मसीह से बोल रहे हैं। कौन ये लोग कि तू हमारी सीमा से, हमारे इससे तू चला जा। एंड दे बिगेन टू बेग जीसस टू डिपार्ट फ्रॉम देयर रीजन, निकल जाए यहाँ से, तू चला जा, कह रहे हैं। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, है ना, वह उससे विनती करने लगा, कहने लगा कि मुझे भी तेरे साथ रहने दे। लेकिन यीशु मसीह उसको साथ लेके नहीं गए। क्यों, आगे लिखा है, परंतु उसने उसकी आज्ञा नहीं दी कि वो साथ चले, और उसे कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। अब वह जो व्यक्ति था वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग क्या करते थे, अचंभा करते थे। तो प्रियो, इस सारे वचन में जो सबसे मुख्य चीज़ है वो आती है वर्स 17 में, 14 से 17 के बीच। इसके पहले हमने देखा कि उस व्यक्ति की सिचुएशन जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जो कभी इतना परेशान था कि वो अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहा था, आज वो अपने कॉन्शियस में आ गया, वो लोगों को प्रचार कर रहा है, जाके बता रहा है प्रभु के बारे में। और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, है ना, ये सूअरों के झुंड में जाके ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब जो लोग आए, है ना, उन्होंने कितना बड़ा चमत्कार देखा। उनकी लाइफ आंखों के सामने एक इंसान जो पल पल मर रहा था, पल पल ख़त्म हो रहा था, उसकी कंडीशन से वो बाहर निकल आया, वो एक नॉर्मल इंसान बन गया। तो भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह ये कर सकता है, और उन्होंने क्या करने लगे, विनती करने लगे, भाई तू कौन है, तू चला जा। क्यों, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख था अपने उस इनकम का, उस इकोनॉमिक का। जो सुअर वहाँ थे, जितने सुअर जो मरे वहाँ, वो उनके कमाई का, उनका जो है रोजगार का जरिया था, और वो जरिया वहाँ से ख़त्म हो गया। और जब वो जरिया ख़त्म हुआ तो उन्होंने यीशु मसीह को भी वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कितना बड़ा कार्य वहाँ पे हुआ, लेकिन उन्हें ये लगा कि हमारा रोज़गार चला गया। कई बार भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को हमारी ज़िंदगी से जाने को कह देते हैं, जाने अनजाने में, अगर शब्दों में नहीं तो हम अपने एक्ट्स के द्वारा ये बताते हैं कि शायद ये इतना ज़्यादा हम प्रार्थना कर रहे थे ना, हम इतना ज़्यादा प्रभु में चल रहे थे ना, इसलिए इतना हम परेशान हो गए, भाई प्रभु तू तो चला जा, है ना। कई बार हमारी लाइफ में हम ऐसी सिचुएशंस आ जाती है हमारी लाइफ में, और अनजाने में कि हम अपने लाइफ में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इग्नोर करने लगते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है कि हम बोल दें, और एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्म। हमेशा किसी भी बात के दो फॉर्म होते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कई चीज़ हम डायरेक्ट बोल देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम इशारों में कह देते हैं कि भाई हमें पसंद नहीं आ रहा है, और आप इंटरेस्ट कम लेने लगोगे, आप वचन कम पढ़ोगे, आप प्रभु की ओर कम देखो, आपको संसार ज़्यादा सही लगेगा, आपको लगेगा नहीं ये प्रैक्टिकल चीज़ है। भाई प्रैक्टिकल है, अगर पैसा इंसान के पास नहीं होगा तो कोई इंसान जीवित कैसे रहेगा, कोई इंसान रहेगा कैसे, जिएगा कैसे। तो उसे तो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये तो इसी का भला हुआ जिसका, लेकिन जिसके साथ भला हुआ था वो जानता था कि उसके जीवन में कितना बड़ा काम हुआ। वो जानता था, वो प्रतिदिन दिन और रात के आंसू और वो दर्द जो वो सहता था, जो वो दुष्ट आत्माएं देती थी। प्रियो, ठीक इसी तरह शैतान हमारी ज़िंदगी को भी ऐसे ही संकलों से बांधने, हमें दर्द देने, हमें पीड़ा देने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह हर बार, हर समय, हर क्षण में
जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, प्रभु हमारी तकलीफ़ को देख के हमें उनसे छुड़ाने के लिए आता है। पर कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्रभु की उपस्थिति को क्या कर देते हैं, प्रेजेंस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और मैं कहूँगी आपको जहाँ आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है ना, आप उस स्थान को चुनिए। आपकी आत्मा का बचना, आपकी आत्मिक जो उन्नति है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ज़रूरी है कि हम आत्मा पे काम करें। हम बिकॉज वी आर क्रिश्चियंस एंड वी आर बिलीवर, ठीक है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से अपने आप को, कि जो कोई प्रभु में है वो एक क्या है, नई सृष्टि है। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पाप में था, जो गुनाहों में था, जो दर्द में था, वो जा चुका है। नई सृष्टि आ चुकी है हमारी लाइफ में, नई चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को क्या कर सके, चेंज करें और प्रभु की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करें। ना कि इन गासेनियों के जो है इस देश की तरह कि ये लोगों ने देखा कि अरे ये तो हमारी रोज़गार को ही लेके चला गया, इसके आने से तो हमारा नुकसान हो गया, तो भाई इसी को भगा दो, है ना। लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, चाहे हमारा प्रॉफिट हमें मिले ना मिले, हमें वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं एक्चुअल में अपनी लाइफ में, जो हम चाहते हैं वो हमें मिले चाहे ना मिले, हर सिचुएशंस में हमको प्रभु की प्रेजेंस को मांगना है अपनी लाइफ में। क्योंकि जब प्रभु की प्रेजेंस रहेगी तो ये दुष्ट चीज़ें, दुष्ट शक्तियाँ हमारी लाइफ में एंटर नहीं कर सकती, ना ही हमारी लाइफ को ये इफेक्ट कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि आज हम इस मरकुस 5 के अनुसार जो है हम प्रभु की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में होने को समझें हम, कि क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता है। जब हम बीमार थे, जब हम तकलीफ़ में थे, जब हम संकट में थे, है ना, जब हमारी ऐसी स्थिति थी कि हमको कोई ईश्वर के अलावा कोई नहीं दिख रहा था, तो प्रभु ने हमारी सहायता करी। लेकिन जब हमारा सब कुछ ठीक हो गया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम सब कुछ भूल गए और हम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, क्योंकि ज़िंदगी है, जीना है, हमारी ज़रूरतें हैं, है ना। हम कैसे, ये तो धार्मिक बातें हैं और धार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो चलेगा, लेकिन हमारे तो प्रैक्टिकली हमें तो लाइफ भी जीना है। बट यू शुड नो अबाउट दिस कि प्रैक्टिकल लाइफ के से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, इफ़ यू आर अ बिलीवर। अगर आप बिलीवर नहीं हैं, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। क्रिश्चियन होने से कोई मतलब नहीं है। क्रिश्चियन होना और बिलीव में होना, दोनों में बहुत अंतर है। इब्रानियों 11:1 कहता है कि जो विश्वास की गई, अविश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है, ठीक है। और पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें तेरे कानों ने नहीं सुनी और जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ी है ना, यहोवा अपने भक्तों के लिए इन बातों को परमेश्वर जो है वो क्या करके रखा है, अपने लोगों के लिए तैयार करके रखा है। तो आप अपने आप को आकलन करें कि आप, अगर आज रैप्चर होता है, अगर आज प्रभु का, हम क्या है, हम किसकी बाट जो रहे हैं, हम किसके लिए वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह का ना। यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आने वाले हैं। अगर हम उसका वेट कर रहे हैं तो आर यू रेडी? क्या आज अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, आप स्पिरिचुअली क्या आप रेडी हैं कि आप अपने आप को जो है प्रभु के सामने ले जा पाओ, या आप प्रभु के साथ उठाए? आप खुद का, आपको कोई दूसरा नहीं जानता है, आपका मन आप ही जानते हो। तो उसको, अपने आप को स्वयं खुद देखिए, जांचिए कि क्या मैं प्रभु के साथ सही हूँ। मनुष्यों के साथ आप कितना भी, किसी भी इंसान को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और आपको करना भी नहीं है। आप अपनी लाइफ से और विश्वास के साथ आप प्रभु को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर का फेवर आता है ना, तो सारे फेवर्स आपके साथ चलने लगते हैं। लेकिन जब अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, प्रार्थना की कमी है, तो आपकी लाइफ में चाहे आप कुछ भी फॉर्मूला आप ऐड कर लो, है ना, कुछ नहीं हो सकता है विदाउट होली स्पिरिट। तो प्रियो, सबसे बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में जब बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, जैसे उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की चाहत है, और अगर चल नहीं पाए, यीशु मसीह ने बोला कि तू जा और अपने नगर में बता कि प्रभु ने तेरे साथ, तो लोगों को जाके अपनी गवाहियाँ देना है। और केवल गवाही ही नहीं देना है, अपनी अगली गवाही को तैयार करने के लिए प्रार्थना में बने भी रहना है। हालेलुया, है ना। इंसान है और इंसानों से गलती अगर होती है तो प्रभु कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे क्षमा दूंगा।
कभी ये नहीं होता है कि मैन मेड फॉर मिस्टेक्स नहीं है डियर, है ना, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रभु कहता है कि अगर गलती होती तो क्षमा करने के लिए मैं हूँ, लेकिन हमेशा गलतियों के लिए नहीं बना है इंसान, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्ट शैतान ने दिमाग में डाल रखा है लोगों के। तो आज ज़रूरी है कि हम अपने मनों को जांचें, खंगालें, और प्रभु ने जो हमारे साथ बेस्ट किया उसके लिए थैंकफुल होएं पूरे दिल से, और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दें अपने जीवन से, क्योंकि वो महान है हमारी ज़िंदगी में, वो सबसे महान है। कि हम इसलिए नहीं कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद, हमारी कमी घटी में भी, हमारे सौरों में भी, हमारी तकलीफ़ में भी, हमारी परेशानी में भी हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, ताकि कहीं कोई दुष्ट आकर हमारी उन आशीषों को जो यीशु मसीह ने हमें दी, वो चंगाई, वो छुटकारा जो हमें मिल चुका है, उसको जो है शैतान चुरा ले। ऐसा मौका हमें उसे नहीं देना है, क्योंकि वो चोर है, ठीक है। वो घात में लगा रहता है कि कब किसे फाड़ खाए, है ना, वो ऐसा सी है। ही इज़ नॉट द लॉयन ऑफ जूडा, लॉयन ऑफ जूडा एक ही है, वो है यीशु मसीह। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना है और अपनी उन सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहना है, और जब उसकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में आती है तो उसको हमें क्या करना है, रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है और उस पर चलते रहना है। हालेलुया। आई होप कि आज का वचन आप सबों के लिए आशीषित होगा प्रियो, और मैं यही विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में जो है और भी प्रभु नई बातों को हमारे मन में हमारे बीच में जो है लेके आएंगे, और भी प्रकाशनों को प्रभु हमें देंगे। और आप सब मेरी प्रार्थना में, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पे हो, और जो प्रभु की मर्जी है वो मेरी ज़िंदगी में पूरी होने पाए। हालेलुया। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका शुक्र अदा करते हैं पिता। आपने हम सबको संभाला है पिता परमेश्वर, और ये वचन जो आज बोया गया है प्रभु जी, ये 7 का 70 गुना प्रभु जी प्रत्येक के हृदय में फल लाने पाए प्रभु जी। हम अपनी लाइफ में कभी भी आपकी उन प्रभु जी अच्छी भलाइयों को हम प्रभु जी भूलने ना पाए पिता परमेश्वर, ना केवल शब्दों में प्रभु जी, पर हमारे एक्ट में, हमारी अंतस्करण से पिता परमेश्वर वो बातें निकलने पाए, तन मन धन से प्रभु जी हम तेरे साथ जुड़े रहें प्रभु जी। ऐसा तू अनुग्रह दे प्रभु। हम जानते तेरा वचन कहता है कि बिना मेरे कोई मेरे पास नहीं आता प्रभु जी। सचमुच में ये तेरी दया है कि तूने हमें अब तेरे निकट आने का सौभाग्य दिया प्रभु जी। प्रभु जी इस वचन को ब्लेस करें, जितने लोग इसे सुन रहे हैं प्रभु जी उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, और इस मिनिस्ट्री में प्रभु जी जो तेरी मर्जी है प्रभु जी उसे तू पूरा कर प्रभु जी। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आई होप कि आज का वचन आपके लिए जो है, जो प्रभु ने हमें दिया है वो आपके लिए ब्लेस्ड होगा, और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और हम फिर से अगली बार मिलेंगे, और नए विचारों के साथ, नए वचनों के साथ, नए प्रकाशनों के साथ। स्टे ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में मैं आप सबों का वेलकम करना चाहती हूँ हमारे चैनल बी फ्लरिश इन क्राइस्ट में, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और बहुत हेल्दी होंगे। और आज प्रभु एक अद्भुत तरीके से प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात करी है, तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वचन को। सॉरी। हम सब वचन में जाने के पहले एक बार प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए जो आज आप हम में से प्रत्येक को देने जा रहे हैं प्रभु जी। हर एक के हृदय में से बोलें और बात करें, हर एक के जीवनों से पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप वार्तालाप करें प्रभु जी। आज के समय में प्रभु जी ये वचन जो सुनता है प्रभु जी, उनके हृदयों को प्रभु जी एक उपजाऊ भूमि बना प्रभु जी, जो इस वचन को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर, और आने वाले समय में इसके कई फल पिता परमेश्वर होने पाए पिता। सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत, जलाल प्रभु आपको देते यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं हमारी वचन की तरफ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे मरकुस 5
1 से 20, मरकुस 5:1 से 20। और जिसमें स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो ये गारसेनियों का देश है और यीशु मसीह वहाँ पे जा रहे हैं नाव से उस गारसेनियों के देश में। और यीशु मसीह शायद सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि वहाँ क्या चीज़ें होने वाली है, क्योंकि वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो प्रथम और अंतिम है, वो हमारी आने वाली लाइफ की हर बातों को समझने वाले परमेश्वर है। तो देन नाउ इस समय में हम जब देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में कार्य करते हैं प्रियो, तो हम पहले वचन से पढ़ेंगे। और जब वे झील के पार गारसेनियों के देश में पहुँचे एंड जब वह नाव पर ही से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वचन बताता है कि when the Jesus had stepped out of the boat, immediately there it meet him out of a tombs of a man with an unclean spirits। और जो कि कब्रों में रहा करता था, कब्रों से वो तुरंत जो है वहाँ से निकल के आ जाता है। क्या देखकर कि यीशु मसीह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो जल्दी से उस जगह से निकल के देखने आता है कि कौन आया है। प्रियो, ये इन मनुष्य जो है ये साधारण मनुष्य नहीं है, इसके अंदर जैसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इस विषय में कई बार पढ़ चुके हैं कि हमारी लाइफ में कई बार जो है हम इस तरह की दुष्ट आत्माओं का हम आमने सामने देखते हैं, इनका हमारा सामना होता है। तो ये व्यक्ति जो था, इसके अंदर सेना जो कई सारी दुष्ट आत्माएं थी और ये कब्रों में रहा करता था। तो आइए वचनों में देखते हैं कि किस तरह से इसमें प्रभु यीशु मसीह ने आज हमसे जो है इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे। कब्रों से निकला और वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकल से भी बांध ना सकता था। मतलब वो इतना पावरफुल था कि उसको कोई सांकलों से बांध नहीं सकता था, और क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, है ना, क्योंकि उसको बार बार उसको शैकल्स से और चेन से उसको जकड़ देते थे, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आता था। वो उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो इतनी पावरफुल थी कि वो उसको चेन्स को भी ब्रेक कर देती थी। तो वो बार बार उससे क्या करता था, उसे तोड़ देता था। जब उसको उससे बेड़ियों से बांध देते थे तो लिखा है कि पर उसने उन सांकलों को क्या कर दिया, तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसके वश में नहीं कर सकता था। और लगातार रात दिन वो कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब इस व्यक्ति के जीवन को हम लोग देखते हैं, तो शैतान किस तरह से इस नॉर्मल से उस परमेश्वर की इमेज को किस तरह से वो शैतान जो है उसे बदसूरत बना देता है, और वो सारे लोगों से मेल मिलाप से ना रहकर वो उन कब्रों में पड़ा हुआ है और उसकी लाइफ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सांकलों से जकड़ा हुआ है, उसे दर्द हो रहा है, उसे पीड़ाएं हो रही है, उसे तकलीफ़ें हो रही है। और वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को उन सांकलों से और उन जकड़न से क्या कर रहा है, घायल कर रहा है, खुद को स्वयं को घायल कर रहा है। प्रियो, ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में शैतान अटैक करता है तो हम भी हमारे सेंसेस को क्या कर देते, खो देते, हमारी बुद्धि खत्म हो जाती। कभी भी हम किसी इंसान को स्वर्गदूत समझ के ना बैठें कि भाई अगर इसने प्रभु को माना है तो इससे गलतियां होनी ही नहीं चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इंसान है, उनसे गलतियां होती है, बट हाँ, परमेश्वर ने हमें सेंस दिया है कि हम अगर गलतियों में होते हैं या हमसे कोई गलती होती है तो हम उसके लिए क्या कर सके, क्षमा प्रार्थी, हम क्षमा मांग सकते हैं, हम क्षमा ले सकते हैं परमेश्वर से। तो हमें हर एक सिचुएशंस में क्या करना है, परमेश्वर से क्षमा को मांगना है, परमेश्वर से हमें माफ़ी मांगना है उन सारी सिचुएशंस के लिए जो हमसे गलतियाँ हो गई है। लेकिन शैतान जब हम देखते हैं कि किसी इंसान के जीवन में जब हावी होता है तो उसे कोई सेंस नहीं होता उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, उसकी शारीरिक तकलीफ़ें, उसकी पीड़ा क्या होती है। और ये जो इंसान है जो कब्रों में पड़ा है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को चोट पहुंचा रहा है, अपने आप को दर्द दे रहा है, अपने आप को परेशान कर रहा है। उसके लिए कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आप वो इंसान जो है वो बिल्कुल अकेला है वहाँ पे। और जब हम किसी कल्ट में या हम किसी
गुनाह में गिरते हैं ना, तो शैतान ठीक इसी तरह से हमारे उसका एक अल्टीमेट प्लान है हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, एंड कर देना। हम कभी प्रभु के वचन को बोल ना पाएँ, हम प्रभु के वचन का प्रचार ना कर पाएँ, हमें सिचुएशन से डिप्रेस करना, हमें लोगों से डिप्रेस करना, हमें ऐसी स्थितियों में ले जाके डिप्रेस करना कि हम उससे उठ ही ना पाएँ, है ना। क्योंकि पिछले जो वचन मैंने जब शेयर किया था इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ में जो है हर चीज़ में परमेश्वर के नाम से लोगों को क्षमा करते हुए चलना। ये एक ऐसे अनक्लीन डोर्स हैं जो ओपन रहते हैं और शैतान की एंट्री को जो है वो हमारी लाइफ में करने देते हैं। और कई बार हम सोचते हैं ये तो मतलब क्यों हम इन चीज़ों को ऐसे छोड़ दें, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम क्षमा नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी में हम माफ़ी नहीं दे सकते, है ना। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, मेरे आत्मिक पिता ने खुद जब इस वचन का प्रचार किया है, सच में ये चीज़ें मेरे मन में आई, और जब मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया तो मैंने देखा कि किस तरह से शैतान के वो सारे जो अनलॉक्ड जो डोर थे उसको कैसे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा लॉक किया गया, और मेरी लाइफ में फिर स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से वो सारी शांति और सुख और प्रभु की दया बहना प्रारंभ हुई प्रियो। तो जब एक इंसान इस तरह की परिस्थितियों में रहता है, आप इसको पढ़ना बहुत आसान है कि कई इंसान था और गासेनियों में वो के देश में वो रहता था, कब्रों में पड़ा रहता था, दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन थिंक आप एक बार सोच के देखो कि उस इंसान के व्यथा क्या होगी। वो अपने लोगों से मिल नहीं सकता होगा, उससे कोई मिलना नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो इतनी एग्रेसिव थी कि वो किसी को भी हार्म कर देती थी, वो किसी को भी मार देती थी, वो खुद कंट्रोल नहीं, कब्रों में पड़ा रहता था। वो कितने अपने मतलब जिंदा रहते हुए भी कब्र के अंदर रहना, ये सबसे भयानक बात है। शैतान यही करता है, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हमें ऐसी ही खुली कब्रों में, वो कब्र बंद तो नहीं होती है लेकिन वो खुली कब्र के अंदर हमें ले जाके इसी तरह से हमारी हालत करता है, जिस तरह से ये बंदा जो है यहाँ पे वो परेशान हो रहा है। आइए हम वचनों को आगे पढ़ते हैं, और 5th में लिखा है, नाइट एंड डे अमंग द टॉम्स एंड on the mountains he was always crying out and cutting himself with the stones। वो अपने आप को पत्थरों से काट रहा है और उन जंजीरों से वो अपने आप को क्या कर रहा है, मार रहा है और उससे खरोच ला रहा है, वो रो रहा है। उसकी पीड़ा कौन देख पा रहा है प्रियो? उस वक्त यीशु मसीह थे जो उसकी पीड़ा को देख रहे थे। यस, प्रभु यीशु मसीह का कहीं भी जाना पर्पसलेस नहीं होता है, पर्पसफुल होता है। जब यीशु मसीह अगर गासेनियों में जा रहे थे, यानी वो जानते थे कि वहाँ पे एक ऐसा मनुष्य है जिसे छुटकारे की ज़रूरत है। आज भी यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए स्वयं से हमारी मदद करने के लिए आते हैं, अगर हमारे अंदर इच्छा है उस सारी सिचुएशन से निकल पाने की। और कई बार प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए जो है प्रभु इस तरह के सामर्थी कामों को करते थे। और जैसे ही हम 6th वर्स में देखते हैं कि एंड व्हेन ही सॉ जीसस, जैसे ही वो यीशु मसीह को देखता है, दूर से देखता है, वो क्या करता है, वो दौड़ता है, दौड़कर क्या किया उसने, उस यीशु मसीह को प्रणाम किया। अब आप बोलोगे कि ये तो दुष्ट आत्मा से ये यीशु मसीह को, यस, आपको पता है कि दुष्ट आत्माएं हमसे ज़्यादा वचन जानती है, और वो अच्छे से जानती है कि परम प्रधान का पुत्र कौन है, यीशु मसीह है। हम इंसान होके कई बार यीशु मसीह को हल्का ले लेते हैं सॉरी। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो मतलब ठीक है, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने की, दुआ करने की, क्यों यीशु मसीह को परेशान करना। लिसन, आपको ज़रूरत है प्रभु से बात करने की। अगर आप प्रभु से बात नहीं करोगे तो शैतान फिर आपसे बात करेगा और आपकी लाइफ में वो इसी तरह की चीज़ों को जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि आप प्रभु से दूर हो जाओ, आप प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाओ। और जब प्रभु की उपस्थिति और रोशनी आपसे दूर होगी तो आप डेफिनेटली उस अंधकार में चले जाओगे जो अंधकार आपके लिए बना है ही नहीं। हालेलुया। और 7th वर्स में लिखा है कि और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा,
हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, है ना। दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह से क्या काम है। जब आपको लगे कि प्रार्थना का मन नहीं हो रहा है, वचन पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, लगातार रील्स में स्क्रॉलिंग कर लो और प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और ऐसा करके मिलेगा भी क्या, हम बहुत सेटल्ड हैं, बहुत कंफर्टेबल है अपनी लाइफ में, हमें ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने की और बहुत ज़्यादा यीशु यीशु करने की, है ना। लेकिन यहाँ पे आप समझो ये सिम्टम्स हैं, ये साइन है कि शैतान आपको प्रभु की ओर जाने नहीं दे रहा है ना। आपको प्रभु से पवित्र आत्मा मांगना है, पवित्र आत्मा में जीना है, पवित्र आत्मा में भरना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो, मंदिर हो। ठीक है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। देन 7 में लिखा, और ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्या बोल रहा है वो, कि जीसस सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, आई एड्योर यू बाय गॉड एंड डू नॉट टॉर्मेंट मी। अब यीशु मसीह के नाम से हमें पता है कि नरक हिल जाता है प्रियो, है ना। दुष्ट की सेना जो है वो कांप उठती है। तो यहाँ पे ये लोग जो है, सेना जो अंदर है, वो जो दुष्ट है, वो यीशु मसीह से कह रहा है कि भाई आप, तुम्हें हमसे क्या काम है, तू क्या लेने के लिए आया है यहाँ, तू क्या करने के लिए आया है, तू हमें क्यों पीड़ा देने के लिए आया है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन वचनों को का लिखा जाना हमारे बाइबल में इसलिए लिखा गया है ताकि हम इन वचनों से समझ सकें कि शैतान किस तरह से अपने कार्यों को करता है। और यहाँ पे जब हम 8 में जाते हैं, वचन में लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा कि हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। तो उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। यीशु मसीह ने उस दुष्ट से पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा कि हाँ, मेरा नाम क्या है, सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। वो दुष्ट जो है वो बता रहा है कि हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हैं, है ना। और उसने उससे बहुत ही विनती की, और हमें इस देश से बाहर ना भेज। मतलब ये आज अगर हम बाइबल में डीप स्टडीज़ में जाएं तो हर एक जगह पे इफिसियों 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो प्रधानता और अधिकार जो आकाश में है, ये मतलब ये दुष्ट की सेनाएं हैं जिन्हें अलग अलग देश में, अलग अलग स्थानों में जो है इन्हें प्रधानताएं और अधिकार दिए हुए हैं। ये अपने उस रीजन को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ये उसी रीजन में काम करके जो है लोगों को टॉर्मेंट करना, लोगों को परेशान करना, लोगों के लाइफ को डिस्टर्ब करना, इनका यही काम है कि कैसे भी करके मानव जाति, मनुष्य परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से अलग हो जाए। अब वो चाहे फैमिली इश्यूज क्रिएट करे, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, और वो चाहे कुछ भी वो कर सकती, वो सब वो कोशिश करती है। आज के समय में ब्रोकन फैमिली का रीज़न यही है कि शैतान को हमें समझना ज़रूरी है कि फूट डालो और राज करो नीति का जो फॉर्मूला है वो शैतान यूज़ करता है प्रियो। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें, और ये कोई रास्ते चलते हमें ये ज्ञान नहीं मिलेगा हम जब तक अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक पवित्र आत्मा का फोर्स आपकी नॉर्मल लाइफ में नहीं आएगा। आप इन वचनों को जो है लोगों तक नहीं बता सकते हो, आप खुद भी नहीं समझ सकते हो कि आप किस सिचुएशन, जब ये इंसान इस संकल में जकड़ा हुआ है, जब ये अपने आप को हर्ट कर रहा है, अपने आप को परेशान कर रहा है, तो ये इंसान नहीं जान रहा है इस समय कि इसको कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। इसे समझ ही नहीं आ रहा है, इसकी पूरी आत्मिक आंखें बंद है, और ये कंटिन्यूस जो चीज़ें उसको पूरी तरह से पोजेस की हुई है ना, दुष्ट आत्मा, वो उसको उसके ऊपर सारा एक्शन वो ले रही हैं, कर रही हैं। लेकिन अब जब यीशु मसीह आते हैं और जब वो पूछते कि अब बहुत है, और अब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से क्या कर रही है, विनती कर रही है, उससे बहुत विनती कि हमें इस देश में से बाहर मत भेज। तो वहाँ अब दुष्ट आत्माएं खुद अपने लिए जगह ढूंढ रही हैं। क्या ढूंढ रही है कि देखो वहाँ पे पहाड़ पर सुअरों का जो है एक बहुत बड़ा झुंड चर रहा था। आपको पता होगा कि दुष्ट आत्माओं का नेचर जो होता है ना, वो गंदगी का होता है, गंदा होता है, ठीक है,
बहुत ही गंदी होती है। और जो सुअर होता है वो एक गंदगी को प्रतीत करता है, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि आप इसको कितना अपने मोती जो है, मोती यानी आपकी गवाहियाँ सुअरों के आगे तो है मत डालो, नहीं तो वो उसको वैसे ही वो मिट्टी में क्या कर देंगे, वो मिला देंगे आपकी गवाही का, आपकी मोती मतलब जो आपकी वैल्यूएबल चीज़ है वो उसको वैल्यू नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी सुअर को आप नहला धुला के बैठाओ अगेन वो जाके उसी कीचड़ में कूद जाएगा, क्योंकि उसको वो कीचड़ पसंद है, वो सोचता है कि ये मेरा घर है, पर एज एक्चुअल देखा जाए तो वो गंदगी है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो यहाँ पे ये दुष्ट आत्माएं क्या कह रही कि हमको उस झुंड में जो है वहाँ पे तू डाल दे। देन हम आगे पढ़ते हैं कि 11वें में लिखा है कि वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने किसने, दुष्ट आत्माओं ने विनती की कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो ये वर्ड जो लिखा है हम उनके भीतर जाएं, यानी कि दुष्ट आत्माएं जो हैं एक मनुष्य के शरीर के अंदर एंटर करती है, ठीक है, कर सकती है, और उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी, है ना। तो ज़रूरी है कि हम वचनों को बड़े ध्यान से समझें कि दुष्ट आत्माएं जो हैं ये यीशु मसीह से ये इसलिए यहाँ पे आग्रह कर रही हैं क्योंकि यहाँ तो भाई अभी इनका कोई खुद का अथॉरिटी नहीं है कि ये इंसान उसके अंदर अपने आप चले जाए, क्योंकि अब इनको निकाला जा रहा है, ठीक है। और ये हमारी लाइफ्स में कब एंटर करती है, जब हम इनको परमिशन देते हैं, जब वो लहू का बाड़ा टूटता है, जब वो कवेनेंट का बाड़ा टूटता है, जब हम पाप में गिरते हैं, चाहे देख के, सुन के, बोल के, ठीक है प्रियो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि इस संसार में ना हम ये कभी भी जजमेंट ना करें किसी इंसान को कि ये बहुत ज़्यादा धर्मी बन रहा है या वो बहुत धर्मी है। ये सबसे ज़्यादा फोकस अगर आज हमको करने की ज़रूरत है वो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हु आई एम एंड वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ स्टैंड करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप का, अपनी लाइफ का आकलन करें, क्योंकि हमें तो परमेश्वर को जवाब देना है, ठीक है, परमेश्वर के सामने खड़े होना है। और जब आपका हृदय जब आपको इस चीज़ को बताता है कि हाँ आप किसी के साथ गलत नहीं आपने किया है, आप किसी के साथ अनजस्टिस नहीं हुए हो, तो डेफिनेटली प्रभु आपके साथ है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ और जो फॉर्च्यून्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में दी जाती है, तो इसके लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ना कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं क्या हो जाएंगी, तुम्हारे पीछे हो लेंगी। तो वचन में हम आगे जब बढ़ते हैं तो जिस मेन पॉइंट पे मैं जाना चाहती हूँ, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी कि अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी तो वो सब जाके सुअरों के भीतर बैठ गई, और जो 2000 का झुंड था, 2000 का, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा, ठीक है, डूब मरा। तो अब उनके चरवाहे, मेन पॉइंट आता है यहाँ से 14, उनके चरवाहों ने भागकर गांव और नगरों में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था उसे लोग देखने के लिए आए। अब यहाँ हम देखते हैं कि सुसमाचार तो प्रचार किया गया, लोगों को बताया भी गया कि यीशु मसीह आए, ये सब चमत्कार हो गए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। देन उसके बाद क्या बोलते हैं वो, ठीक है, यीशु ने पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं किया था, जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर क्या हो गया, वो डर गए। अब ये जो बंदा जो पूरी तरह से गिरा हुआ था उस पाप में, और पूरे उसके कपड़े मैले चिथड़े फटे हुए थे, वो अपने आप को इंजोर्ड किया था, उसकी शक्ल बिगड़ गई थी, बदसूरत हो गया था वो, है ना। और वो क्या हुआ फिर, वो एक बहुत ही एक सभ्य व्यक्ति की तरह जो है यीशु के सामने बैठा लोगों को दिखा। देखने वालों ने उनने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सुअरों का पूरा हाल उसको क्या सुना। जब जो लोग देख रहे थे ये सब घटना जो हो रही थी वहाँ पे, उन लोगों ने सब लोगों को बताया। तब वे कौन, जिनका वो देश था, गारसेनियों का देश था, विनती करके कहने लगे कि भैया हमारी सीमा से क्या कर चला जाए। ये कौन बोल रहे हैं, यीशु मसीह से बोल रहे हैं। कौन ये लोग कि तू हमारी सीमा से, हमारे इससे तू चला जा। एंड दे बिगेन टू बेग जीसस टू डिपार्ट फ्रॉम देयर रीजन, निकल जाए यहाँ से, तू चला जा, कह रहे हैं। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, है ना, वह उससे विनती करने लगा, कहने लगा कि मुझे भी तेरे साथ रहने दे। लेकिन यीशु मसीह उसको साथ लेके नहीं गए। क्यों?
आगे लिखा है, परंतु उसने उसकी आज्ञा नहीं दी कि वो साथ चले, और उसे कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। अब वह जो व्यक्ति था वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग क्या करते थे, अचंभा करते थे। तो प्रियो, इस सारे वचन में जो सबसे मुख्य चीज़ है वो आती है वर्स 17 में, 14 से 17 के बीच। इसके पहले हमने देखा कि उस व्यक्ति की सिचुएशन जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जो कभी इतना परेशान था कि वो अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहा था, आज वो अपने कॉन्शियस में आ गया, वो लोगों को प्रचार कर रहा है, जाके बता रहा है प्रभु के बारे में। और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, है ना, ये सूअरों के झुंड में जाके ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब जो लोग आए, है ना, उन्होंने कितना बड़ा चमत्कार देखा। उनकी लाइफ आंखों के सामने एक इंसान जो पल पल मर रहा था, पल पल ख़त्म हो रहा था, उसकी कंडीशन से वो बाहर निकल आया, वो एक नॉर्मल इंसान बन गया। तो भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह ये कर सकता है, और उन्होंने क्या करने लगे, विनती करने लगे, भाई तू कौन है, तू चला जा। क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख था अपने उस इनकम का, उस इकोनॉमिक का। जो सुअर वहाँ थे, जितने सुअर जो मरे वहाँ, वो उनके कमाई का, उनका जो है रोज़गार का ज़रिया था, और वो ज़रिया वहाँ से ख़त्म हो गया। और जब वो ज़रिया ख़त्म हुआ तो उन्होंने यीशु मसीह को भी वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कितना बड़ा कार्य वहाँ पे हुआ, लेकिन उन्हें ये लगा कि हमारा रोज़गार चला गया। कई बार प्रियो, हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को हमारी ज़िंदगी से जाने को कह देते हैं, जाने अनजाने में, अगर शब्दों में नहीं तो हम अपने एक्ट्स के द्वारा ये बताते हैं कि शायद ये इतना ज़्यादा हम प्रार्थना कर रहे थे ना, हम इतना ज़्यादा प्रभु में चल रहे थे ना, इसलिए इतना हम परेशान हो गए, भाई प्रभु तू तो चला जा, है ना। कई बार हमारी लाइफ में हम ऐसी सिचुएशंस आ जाती है हमारी लाइफ में, और अनजाने में कि हम अपने लाइफ में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इग्नोर करने लगते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है कि हम बोल रहे हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्म। हमेशा किसी भी बात के दो फॉर्म होते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कई चीज़ हम डायरेक्ट बोल देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम इशारों में कह देते हैं कि भाई हमें पसंद नहीं आ रहा है, और आप इंटरेस्ट कम लेने लगोगे, आप वचन कम पढ़ोगे, आप प्रभु की ओर कम देखो, आपको संसार ज़्यादा सही लगेगा, आपको लगेगा नहीं ये प्रैक्टिकल चीज़ है। भाई प्रैक्टिकल है। अगर पैसा इंसान के पास नहीं होगा तो कोई इंसान जीवित कैसे रहेगा, कोई इंसान रहेगा कैसे, जिएगा कैसे? तो उसे तो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये तो इसी का भला हुआ जिसका, लेकिन जिसके साथ भला हुआ था वो जानता था कि उसके जीवन में कितना बड़ा काम हुआ। वो जानता था, वो प्रतिदिन दिन और रात के आंसू और वो दर्द जो वो सहता था, जो वो दुष्ट आत्माएं देती थी। प्रियो, ठीक इसी तरह शैतान हमारी ज़िंदगी को भी ऐसे ही सांकलों से बांधने, हमें दर्द देने, हमें पीड़ा देने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह हर बार, हर समय, हर क्षण में जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, प्रभु हमारी तकलीफ़ को देख के हमें उनसे छुड़ाने के लिए आता है। पर कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्रभु की उपस्थिति को क्या कर देते हैं, प्रेजेंस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और मैं कहूँगी आपको जहाँ आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है ना, आप उस स्थान को चुनिए। आपकी आत्मा का बचना, आपकी आत्मिक जो उन्नति है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ज़रूरी है कि हम आत्मा पे काम करें। हम बिकॉज वी आर क्रिश्चियंस एंड वी आर बिलीवर, ठीक है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से अपने आप को, कि जो कोई प्रभु में है वो एक क्या है, नई सृष्टि है। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पाप में था, जो गुनाहों में था, जो दर्द में था, वो जा चुका है। नई सृष्टि आ चुकी है हमारी लाइफ में, नई चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को क्या कर सके, चेंज करें, और प्रभु की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करें। ना कि इन गासेनियों के जो है इस देश की तरह कि ये लोगों ने देखा कि अरे ये तो हमारी रोज़गार को ही लेके चला गया, इसके आने से तो हमारा नुकसान हो गया, तो भाई इसी को भगा दो, है ना। लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, चाहे हमारा प्रॉफिट हमें मिले ना मिले, हमें वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं एक्चुअल में अपनी लाइफ में, जो हम चाहते हैं वो हमें मिले चाहे ना मिले, हर सिचुएशंस में हमको प्रभु को क्या है, प्रभु की प्रेजेंस को मांगना है अपनी लाइफ में। क्योंकि जब प्रभु की प्रेजेंस रहेगी तो ये दुष्ट चीज़ें, दुष्ट शक्तियाँ हमारी लाइफ में
एंटर नहीं कर सकती, ना ही हमारी लाइफ को ये इफ़ेक्ट कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि आज हम इस मरकुस 5 के अनुसार जो है हम प्रभु की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में होने को समझें हम, कि क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता है। जब हम बीमार थे, जब हम तकलीफ में थे, जब हम संकट में थे, है ना, जब हमारी ऐसी स्थिति थी कि हमको कोई ईश्वर के अलावा कोई नहीं दिख रहा था, तो प्रभु ने हमारी सहायता करी। लेकिन जब हमारा सब कुछ ठीक हो गया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम सब कुछ भूल गए और हम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, क्योंकि ज़िंदगी है, जीना है, हमारी ज़रूरतें हैं, है ना। हम कैसे, ये तो धार्मिक बातें हैं और धार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो चलेगा, लेकिन हमारे लिए, हमारे तो प्रैक्टिकली हमें तो लाइफ भी जीना है। बट यू शुड नो अबाउट दिस कि प्रैक्टिकल लाइफ के से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, इफ़ यू आर अ बिलीवर। अगर आप बिलीवर नहीं हैं, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। क्रिश्चियन होने से कोई मतलब नहीं है। क्रिश्चियन होना और बिलीव में होना, दोनों में बहुत अंतर है। इब्रानियों 11:1 कहता है कि जो विश्वास की गई, अविश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है, ठीक है। और दूसरा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें तेरे कानों ने नहीं सुनी और जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ी है ना, यहोवा अपने भक्तों के लिए इन बातों को परमेश्वर जो है वो क्या करके रखा है, अपने लोगों के लिए तैयार करके रखा है। तो आप अपने आप को आकलन करें कि आप, अगर आज रैप्चर होता है, अगर आज प्रभु का, हम क्या है, हम किसकी बाट जोड़ रहे हैं, हम किसके लिए वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह का ना। यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आने वाले हैं। अगर हम उसका वेट कर रहे हैं तो आर यू रेडी? क्या आज अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, आप स्पिरिचुअली क्या आप रेडी हैं कि आप अपने आप को जो है प्रभु के सामने ले जा पाओ, या आप प्रभु के साथ उठाए? आप खुद का, आपको कोई दूसरा नहीं जानता है, आपका मन आप ही जानते हो। तो उसको, अपने आप को स्वयं खुद देखिए, जांचिए कि क्या मैं प्रभु के साथ सही हूँ। मनुष्यों के साथ आप कितना भी, किसी भी इंसान को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और आपको करना भी नहीं है। आप अपनी लाइफ से और विश्वास के साथ आप प्रभु को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर का फेवर आता है ना, तो सारे फेवर्स आपके साथ चलने लगते हैं। लेकिन जब अगर परमेश्वर का फेवर नहीं है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, प्रार्थना की कमी है, तो आपकी लाइफ में चाहे आप कुछ भी फॉर्मूला आप ऐड कर लो, है ना, कुछ नहीं हो सकता है विदाउट होली स्पिरिट। तो प्रियो, सबसे बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में जब बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, जैसे उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की चाहत है, और अगर चल नहीं पाए, यीशु मसीह ने बोला कि तू जा और अपने नगर में बता कि प्रभु ने तेरे साथ, तो लोगों को जाके अपनी गवाहियाँ देना है, और केवल गवाही ही नहीं देना है, अपनी अगली गवाही को तैयार करने के लिए प्रार्थना में बने भी रहना है। हालेलुया, है ना। इंसान है और इंसानों से गलती अगर होती है तो प्रभु कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे क्षमा दूंगा। कभी ये नहीं होता है कि मैन मेड फॉर मिस्टेक्स नहीं है डियर, है ना, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रभु कहता है कि अगर गलती होती है तो क्षमा करने के लिए मैं हूँ, लेकिन हमेशा गलतियों के लिए नहीं बना है इंसान, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्ट शैतान ने दिमाग में डाल रखा है लोगों के। तो आज ज़रूरी है कि हम अपने मनों को जांचें, खंगालें, और प्रभु ने जो हमारे साथ बेस्ट किया उसके लिए थैंकफुल होएं पूरे दिल से, और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दें अपने जीवन से, क्योंकि वो महान है हमारी ज़िंदगी में, वो सबसे महान है। कि हम इसलिए नहीं कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद, हमारी कमी घटी में भी, हमारे सौरों में भी, हमारी तकलीफ़ में भी, हमारी परेशानी में भी हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, ताकि कहीं कोई दुष्ट आकर हमारी उन आशीषों को जो यीशु मसीह ने हमें दी, वो चंगाई, वो छुटकारा जो हमें मिल चुका है, उसको जो है शैतान चुरा ले। ऐसा मौका हमें उसे नहीं देना है, क्योंकि वो चोर है, ठीक है। वो घात में लगा रहता है कि कब किसे फाड़ खाए, है ना, वो ऐसा सी है। ही इज़ नॉट द लॉयन ऑफ जूडा। लॉयन ऑफ जूडा एक ही है, वो है यीशु मसीह। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना है और अपनी उन सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहना है। और जब उसकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में आती है तो उसको हमें क्या करना है, रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है और उस पर चलते रहना है। हालेलुया। आई होप कि आज का वचन आप सबों के लिए आशीषित होगा प्रियो। और मैं यही
विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में जो है और भी प्रभु नई बातों को हमारे मन में हमारे बीच में जो है लेके आएंगे और भी प्रकाशनों को प्रभु हमें देंगे। और आप सब मेरी प्रार्थना में और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पे हो और जो प्रभु की मर्जी है वो मेरी ज़िंदगी में पूरी होने पाए। हालेलुया। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका शुक्र अदा करते हैं पिता। आपने हम सबको संभाला है पिता परमेश्वर, और ये वचन जो आज बोया गया है प्रभु जी, ये 7 का 70 गुना प्रभु जी प्रत्येक के हृदय में फल लाने पाए प्रभु जी। हम अपनी लाइफ में कभी भी आपकी उन प्रभु जी अच्छी भलाइयों को हम प्रभु जी भूलने ना पाए पिता परमेश्वर, ना केवल शब्दों में प्रभु जी पर हमारे एक्ट में, हमारी अंतस्करण से पिता परमेश्वर वो बातें निकलने पाए। तन मन धन से प्रभु जी हम तेरे साथ जुड़े रहे प्रभु जी, ऐसा तू अनुग्रह दे प्रभु। हम जानते तेरा वचन कहता है कि बिना मेरे कोई मेरे पास नहीं आता प्रभु जी। सचमुच में ये तेरी दया है कि तूने हमें अब तेरे निकट आने का सौभाग्य दिया प्रभु जी। प्रभु जी इस वचन को ब्लेस करें, जितने लोग इसे सुन रहे हैं प्रभु जी उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। और इस मिनिस्ट्री में प्रभु जी जो तेरी मर्जी है प्रभु जी उसे तू पूरा कर प्रभु जी। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आई होप कि आज का वचन आपके लिए जो है, जो प्रभु ने हमें दिया है वो आपके लिए ब्लेस्ड होगा। और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और हम फिर से अगली बार मिलेंगे और नए विचारों के साथ, नए वचनों के साथ, नए प्रकाशनों के साथ। स्टे ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड।